इफ़ यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट कंट्रोल इट। और इसमें थोड़ा और ऐड कर लेता हूँ, इफ़ यू कैनॉट कंट्रोल यू कैनॉट ग्रो। तो कोई भी ग्रोथ कंट्रोल्ड ही होता है। बहुत लोग जो होप बना के बैठे हैं कि अचानक से कुछ हो जाएगा और अचानक से मेरा लॉटरी लग जाएगा और अचानक से मेरा किस्मत चमक जाएगा और मैं आज इतने अच्छे पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है, ये सब वही बोलते हैं जो कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहते कोई भी चीज़ को। तुम कंट्रोल कर सकते हो बहुत सारे चीज़ों को, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा कितना एफर्ट जा रहा है। और तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो ग्रो तो बिल्कुल नहीं करोगे और उसके साथ ही साथ ऑप्टिमाइज भी नहीं कर पाओगे। तो ग्रो का क्या मतलब होता है? इम्प्रूव। और इम्प्रूव कब करोगे? जब तुम उसे ऑप्टिमाइज करोगे। और ऑप्टिमाइज कैसे करोगे? जब तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो कब होगा? जब तुम एनालाइज करोगे चीज़ों को। और एनालाइज कैसे करोगे? जब तुम उसे मेजर करोगे। इसीलिए बोला जाता है इफ़ यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट कंट्रोल, एंड सो इफ़ यू कैनॉट कंट्रोल यू कैनॉट ग्रो। तो तुम मुझे ये बताओ, जब तुम मेरे पास आए थे कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता और मैं मोटिवेटेड नहीं रह पाता, क्या तुम चीज़ों को मेजर करते हो? क्या तुम अपने आप को मेजर करते हो? एक एथलीट जब कोई कंपटीशन के लिए जाता है तो तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही भाग रहा है ओलंपिक्स में? उसका हर चीज़ मेजर्ड है। उसके पास एक डाइटिशियन है जो मॉनिटर कर रहा है परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ या डिक्रीज हुआ, वेट बढ़ा या घटा। उसका एक कोच है जो मेजर कर रहा है ओके 100 मीटर रेस में टाइम बढ़ा या घटा, क्यों घटा, कैसे बढ़ा, मैं और कैसे बढ़ाऊँ। ये एनालिसिस तभी होता है जब तुम चीज़ों को मेजर कर पाते हो। और इसी तरह मतलब कुछ भी कर लो, रॉकेट में भी अगर तुम रॉकेट इंजन को बना रहे हो तो ज़्यादा थ्रस्ट मिला तो क्यों मिला, कम मिला तो क्यों, फेलियर हुआ तो क्यों, इसे कैसे एनालाइज करें, क्या डेटा था, क्या क्या बैक हिस्ट्री था पिछले 6 महीने का, इस पूरा इंजन का डेवलपमेंट कैसा था, कौन कौन बंदे ने इसे इसमें इन्वॉल्व था उसके डेवलपमेंट के लिए, अगर ये बोल्ट फेल हुआ है तो किसने कसा था उस बोल्ट को, कौन था इंजीनियर जो सुपरवाइज़र था। ये सारे चीज़ अगर मेजर नहीं करोगे तो तुम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे और तुम इम्प्रूव कैसे करोगे? समझ में आया? ये पूरा दुनिया में कुछ भी बन रहा है और इम्प्रूव हो रहा है तो वो मेजरमेंट के वजह से ही हो रहा है, नहीं तो तुम कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अब तुम मुझे ज़रा ये बता दो कि तुम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करोगे जब तुम कुछ मेजर ही नहीं कर रहे। अब आते हैं कि मेजर कैसे करें। बहुत ही सिंपल है। ऑलरेडी गूगल कैलेंडर के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। उसमें तुम देख सकते हो कि कितना टाइम तुम्हारा पढ़ाई में जा रहा है या फिर जॉब में जा रहा है, जो भी है। ठीक है, अभी मैं जस्ट फॉर एग्जांपल जॉब ले लेता हूँ। ठीक, 8 घंटा जॉब करते हो या 8 घंटा कॉलेज जाते हो या 8 घंटा स्कूल जाते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तुम्हारा नेसेसरी एंगेजमेंट है, वो हो गया। तो उसमें गया, उसके बाद लेटर से तुमने 1 घंटा राइटिंग किया, जॉब और राइटिंग का केस ले रहे हैं। 1 घंटा राइटिंग किया और आधा घंटा वर्कआउट किया। ठीक, ओके चलो ठीक है। 8 घंटे सो गए, चलो वो भी ठीक है। 8 8 16 और क्या था, एक एक लेट से 1 1 घंटा 2 घंटा हो गया, तो हो गया तुम्हारा 18 घंटा। ये भैया 6 घंटे कहाँ गए? 6 घंटे तुमने खाना खाया या नहाए, क्या किया तुमने 6 घंटे? ट्रैवल किया, क्या किया? भाई कुछ भी किया बता दो मुझे, देख लो ज़रा कहाँ गया। तो उसे भी तुम ट्रैक कर सकते हो। तो कुछ चीज़ तुम्हारा गूगल कैलेंडर में होता है जो तुमने पहले ही डाल दिया, बाकी की चीज़ होते हैं उसे एडजस्ट करो। ओके मैंने बोला था मैं 2 घंटा बुक लिखूंगा लेकिन मैं 1.5 घंटे ही लिख पाया, तो भाई अपडेट कर दो उसे। वो तुम्हारे पास एडिटिंग राइट्स हैं, अपडेट कर दिया तुमने। अब तुम रात को 2 चीज़ करोगे, एक तो कल का गूगल कैलेंडर तुम प्लान करोगे और दूसरा कि तुम्हारा आज का गूगल कैलेंडर क्यों अलाइन नहीं किया जो तुम्हें करना था। इसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री करेक्शन। रॉकेट कैसे उड़ता है? पहली बात तो तुम्हारी ये दुविधा मैं हटा दूं, रॉकेट में कोई बैठ के उसे नहीं उड़ाता ठीक है, कुछ कुछ होते हैं स्पेस क्राफ्ट जिसमें होते हैं एक पायलट होता है, एक इंजीनियर होता है। ठीक है, स्पेस शटल की बात नहीं कर रहे। जो इसरो के रॉकेट्स उड़ते हैं उसमें कोई नहीं बैठा। कुछ सोचते हैं कि भाई नीचे लॉन्च पैड में कोई बैठ के जॉयस्टिक लेके उसे कंट्रोल कर रहा है, वो भी नहीं होता। नेविगेशन एंड गाइडेंस का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक ट्रेजेक्ट्री है और दूसरा एक है ट्रेजेक्ट्री जो उसने एग्जीक्यूट किया। तो एक प्लान ट्रेजेक्ट्री है, एक एग्जीक्यूटेड ट्रेजेक्ट्री है।
तो प्लान ट्रेजेक्ट्री और एग्जीक्यूटिव ट्रेजेक्ट्री के बीच में जो डिफरेंस होता है, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, वो किधर है और उसके वजह से मुझे क्या करना होगा, ये सारे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है कि ओके इसका थ्रस्टर इस तरफ करो तो वापस वो ट्रेजेक्ट्री करेक्ट करेगा। तो वो डेल्टा निकाला जाता है ना, तुम्हें भी निकालना है कि क्यों हुआ। इस तरह से एनालाइज डेली करोगे तो ये तुम्हारा हैबिट बन जाएगा। अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी तरकीब हो इम्प्रूवमेंट का तो ज़रा मुझे बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकियों को भी ज़रा पता चले। इसके अलावा बस एक ही तरीका है, जादू। अगर तुम्हें आता है जादू तो कर लो, ठीक है, लेकिन जिन्हें जादू नहीं आता वो ये कर लो, ठीक है, और देखो कि कैसे इंप्रूव होता है। 1 सप्ताह में नहीं, 2 सप्ताह में नहीं, 1-2 महीना करोगे, गारंटीड तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा। और दूसरा कि अब तुम्हें ये बर्डन नहीं लगता, डेली कर रहे हो ना। तो अगर तुमने बोल दिया मुझे डेली 1 घंटा राइटिंग करना है, तो उसे डेली डालने की ज़रूरत नहीं है गूगल कैलेंडर में। एक बार डालो, बोलो रिपीट, वो तुम्हारा रिपीट कर देगा 2 साल तक। करो, 2 साल के एंड में देखना, अगर डेली किया, एक बुक होगा तुम्हारे हाथ में कि हाँ मुझे ये पब्लिश करना है। समझ में आया? तो इस तरह से हम इम्प्रूव करते हैं डेली बेसिस में, और इस तरह से हम एनालाइज करते हैं कि ओके 2 घंटे की जगह मैंने 1.5 घंटा ही लिखा, लेकिन वो आधा घंटा कहाँ गया भाई? अच्छा, आधा घंटा मेरा गया ट्रैवलिंग में। तो अब मैं 2 चीज़ कर सकता हूँ, या तो अपने आप को बोल सकता हूँ कि भैया मेरे से 2 घंटा नहीं होगा, मेरे से बस 1.5 घंटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 1.5 घंटा ही लिखो, 2 साल की जगह 2.5 साल में ख़त्म होगा वो बुक, ठीक है, लेकिन होगा ज़रूर। दूसरा तुम ये बोल सकते हो कि मैं जल्दी उठूँगा, या फिर मैं इसे कट डाउन करूँगा, कुछ ये करूँगा, क्योंकि मुझे तो बुक 2 साल में ही चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं, ट्रेजेक्ट्री करेक्ट करते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल, रॉकेट साइंस भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए।